वेलकम बैक टू ग्लोबल सिटी। कैसे हो? बढ़िया, ठीक है। आज हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन के टाइप या रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में आज हम जानेंगे। आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। हम देखते हैं क्या है केमिकल रिएक्शन। पहला क्या टाइप है? संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से पता चल रहा है कंबाइन करना, किसी चीज को जोड़ना। कोई चीज कंबाइंड हो जाए, दो या दो से अधिक चीज हो और वो कंबाइंड हो जाए तो उन्हें क्या बोले? कॉम्बिनेशन बोलेंगे। इसमें क्या है? अभिकारक या रिएक्टेंट दो या दो से अधिक हो सकते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ या अभिकारक। और वो क्या करेंगे बेटा? एकल प्रोडक्ट का निर्माण या एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे। जैसे मान लीजिए दो या दो से अधिक, हम तीन अभिकारक लेते हैं, एक, दो और तीन अभिकारक, और यहाँ जो उत्पाद बनेगा वो बनेगा बेटा क्या? एक बनेगा। यानी कि ये सब क्या कंबाइन हो रहे हैं, संयोजन हो रहा है इनका, तो इसलिए हम संयोग क्या बोलते हैं इसको? कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो क्या है इसमें? हम एग्जाम्पल में लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? अमोनियम क्लोराइड ले लीजिए आप, ठीक है, और अमोनिया, और यहाँ ले लीजिए आप HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लीजिए। फिर क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड बनेगा। तो आप इसको देख रहे हैं, क्या है? ये कंबाइन हो रहा है बेटा। क्या हो रहा है? ये कंबाइन हो रहा है, यानी कि एक जो रिएक्शन थी वो क्या है? हमने दो प्रोडक्ट लिए और वो कंबाइन क्या है? एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। दो रिएक्टेंट से एक उत्पाद का निर्माण हो रहा है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। आप देखिए कार्बन और प्लस ऑक्सीजन, जहाँ पर दहन वगैरह होता है तो उसमें क्या होता है? तो इसमें क्या बनेगा? इसमें बनेगी CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। तो ये क्या हो रहा है? ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। बात समझ में आई? इसका बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको समझ गए आप? चलो फिर आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, तो अब हम देखते हैं वियोजन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी हमने संयोजन अभिक्रिया के बारे में जाना, अब हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में जानेंगे। इसमें देखो नाम से ही पता चल रहा है डिकम्पोजिशन मतलब जिसमें रिएक्टेंट या अभिकारक एक होगा और वो दो या दो से अधिक उत्पादों में विघटित हो जाएगा या टूट जाएगा या डिकम्पोजिशन हो जाएगा उसका। मान लीजिए ये क्या है? प्रोडक्ट है और ये क्या हुआ बेटा? ये टूट गया, तो इसे क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? इसको डिकम्पोजिशन बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन बोलेंगे। यानी कि एक ही अभिकारक है या एक ही रिएक्टेंट है और दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में क्या हो रहा है? विघटित हो रहा है या डिकम्पोज हो रहा है, इसलिए इसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ये ऊष्मा, हीट, लाइट एंड विद्युत, ठीक है, क्या है? हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा चलती है या उसके द्वारा होती है। ये सहायक होती है, तब ये अभिक्रिया होती है। देखते हैं एग्जाम्पल, देखते हैं इसके। एक एग्जाम्पल देखिए, नंबर 1 कैल्शियम कार्बोनेट, और ये क्या है? हीट, यानी कि ऊष्मा की उपस्थिति में कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा।
यानी कि इसमें क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, यानी कि टूट रहा है या विघटन हो रहा है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, विघटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विघटन बोलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल और लेके देखिए आप, और ये बेटा क्या है, इसे क्या, इसको क्या, प्रकाश यानी कि सनलाइट, टूटेगा क्या, Ag प्लस क्लोरीन, ये इस प्रकार से क्या है, टूटेगा। तो क्या ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। आप तीसरा एग्जांपल दे सकते हैं, क्या है, KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड, और इसको विद्युत अपघटन होगा, क्या होगा, विद्युत अपघटन, यानी इलेक्ट्रोलाइट अपघटन, विद्युत अपघटन होगा। और इसमें क्या होगा, पोटेशियम बेटा अलग टूट जाएगा और क्लोरीन अलग टूट जाएगा, इस प्रकार से ये रिएक्शन होगी। ठीक है, पोटेशियम अलग और क्लोरीन अलग। तो हम इस वियोजन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि इसमें क्या होता, जो अविकारक होगा वो एक होगा, हालांकि ये अभिक्रिया कराने में सहायक होते हैं, लेकिन ये टूट कर क्या हो जाते हैं, अलग अलग भागों में डिवाइड, दो या दो से अधिक भागों में क्या हो जाते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं, इसलिए इसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, आप ये देखिए, क्या है, ये विस्थापन अभिक्रिया है। क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है बेटा, आप देखिए, मान लो ये दो सीटें हैं, इस पर ये बैठे हुए हैं चोनू, इधर बैठे हैं गोलू, इधर है टिल्लू आपके। ये भैया बहुत ताकतवर हैं, इस क्या करते हैं, ये इनको धक्का देते हैं या इनको धक्का देते हैं और इनको हटा देते हैं, और जो गोलू भैया हैं, ये चोनू भैया हैं, और ये मोनू भैया मान लीजिए, और ये गोलू भैया हैं। गोलू भैया इन मोनू भैया को धक्का दे के हटा देते हैं और अब इनकी जगह पर खुद बैठ जाते हैं, और ये बेचारे अलग भाग जाते हैं। यानी कि जो अधिक पावरफुल होगा, जो अधिक रिएक्टिव होगा, वो कम रिएक्टिव वाले तत्व को हटा देगा। जब हम डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, अभी हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट में देखेंगे कि ये इसको हटाएगा, ये इसको हटा रहा है, या ये इसको हटाएगा, या ये इसको हटा रहा है, कोई, यानी कि दोनों एक दूसरे को हटाने का प्रयास करेंगे। हम बात कर रहे हैं अभी सिंगल डिस्प्लेसमेंट की, यानी कि एकल विस्थापन की। उसमें क्या होता है, जो अधिक क्रियाशील होगा तत्व, वो कम क्रियाशील तत्व को हटा देगा, यानी कि विस्थापित कर देगा। ठीक है, तो देखते हैं, समझिए एकदम। मान लीजिए ये है A और V, रिएक्शन हो रही है। अब क्या होगा, ये क्या करेगा बेटा, ये वाला किसी एक को विस्थापित कर देगा। कैसे, ये बना लेगा A और C और बेचारे B को भगा देगा। ये आया और इसकी मजबूती थी और इसने इसको हटा दिया। या फिर A B, या इसने इसको हटा दिया, तो V और C बन गया और A बेचारा अलग हो गया। जो ज़्यादा पावरफुल होगा वो क्या होगा, अपनी बॉन्डिंग बना लेगा। जो अधिक क्रियाशील तत्व होगा, जो अधिक रिएक्टिव एलिमेंट होगा, वो कम वाले को हटा के अपना वो स्थान ग्रहण कर लेगा। इसलिए इसे एकल विस्थापन बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक का ही अभी हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे देख लें, क्या है एग्जाम्पल के तौर में, हम लेते हैं आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, और हमें मालूम है कॉपर से क्या है, आयरन जो है अधिक रिएक्टिव है। तो ये क्या करता है, आयरन ये फेरस सल्फेट बना लेगा और बेचारे कॉपर को भगा देगा। ठीक है, कॉपर को
भगा देगा। ये तो एक एग्जाम्पल हुआ। दूसरा जिंक ले लीजिए और प्लस कॉपर सल्फेट ले लीजिए। जिंक कॉपर से अधिक रिएक्टिव है तो क्या करेगा, जिंक सल्फेट बनाएगा और कॉपर बेचारा अलग। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। तीसरा एग्जाम्पल आप यहाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। क्या है इसमें, क्या होता है, पीवी यानी कि लेड, और इसमें रिएक्शन किससे होती है, कॉपर क्लोराइड से। किससे होती है बेटा, कॉपर क्लोराइड से। क्या होगा, ये भी इसको हटा देगा, लेड क्लोराइड बन जाएगा और कॉपर बेचारा अलग। क्या हुआ, कॉपर यहाँ पर क्या हुआ, अलग हो जाएगा। तो हमने वही देखा। मान लीजिए ये क्या है, ये ए है, ये वाला बी है, ये सी है। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं बेटा, समझने का प्रयास कीजिए। एक एग्जाम्पल, ओह कोई दिक्कत नहीं, उसको नीचे लिख देते हैं। यहाँ लिख लीजिए आप तीसरे वाले को, पीवी प्लस किससे, कॉपर क्लोराइड से रिएक्ट हुआ और पीवी क्लोराइड प्लस कॉपर अलग। हाँ, इधर हम इसकी बात कर रहे थे। आप देखिए इसमें क्या किया बेटा, इस जिंक ने इस कॉपर वाले पॉइंट को डिस्प्लेस कर दिया। क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया और अपने आप को इस स्थान पर लिया और ये बेचारा अलग हट गया। तो क्या हुआ, यही तो बना, क्या बन गया, ये इस स्थान पे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, जिंक इस स्थान पे आया और यहाँ पर क्या था, सल्फेट। ठीक है, और क्या हुआ, कॉपर बेटा क्या हुआ, कॉपर जो है वो अलग निकल गया। तो बात तो वही हुई, ये BC था तो क्या बनेगा, अब यहाँ पर B की जगह पर क्या A आ जाएगा बेटा, तो ये क्या बन जाएगा, A और C, और B जो है बेचारा अलग हट गया, यानी कि B मतलब कॉपर, B क्या, कॉपर, और AC क्या बन गया, ये वाले। बात क्लियर हुई। इसलिए इसे डबल एकल विस्थापन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट करते हैं। अब हम देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसको देखते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। चलो देखते हैं द्विविस्थापन या डबल डिस्प्लेसमेंट। ये देखो, अभी हमने सिंगल डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा, जिसमें एक ही तत्व किसी ऐसे करके मान लीजिए है और ये इनमें से किसी एक को डिस्प्लेस कर रहा है, किसी एक को भगा रहा है। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, तो ऐसे करके दो तत्व होंगे इस प्रकार से ये, और ये तत्व क्या करेंगे, ये दोनों एक इसको बजाएगा, एक इसको भगाएगा, इस प्रकार से एक दूसरे को डिस्प्लेसमेंट करने का कार्य करेंगे। ठीक है, मान लीजिए जब रिएक्शन होगी तो ये AC बन गया और इधर BD बन गया। यहाँ हम कह लें AB प्लस CD, तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट AD बन गया है ना, और क्या होगा, AD फिर BC बन गया। यानी कि दो चीजों क्या करें, डिस्प्लेसमेंट करें, एक चीज को नहीं हटा रहा है। यहाँ पर दो लोग दमदार हैं, एक दूसरे को हटा रहा है, भाई तू इसको हटा, वो बोला तू इसको हटा, वो बोला तू इसको हटा, तो वो ये बोल रहा है मैं इसको हटा दूंगा, तू भाई इसको हटा। ऐसा नहीं कि हम तीन लोग संग रहे हैं, इसको हटा दे, हम रहेंगे दो ही, इसको हटा, इसको हटा, है ना। बात समझिए, एक बार फिर समझिए। डबल डिस्प्लेसमेंट कहता है कि अगर आप इसको हटाओगे तो हम कह रहे भैया इसको भी हटाओ, आप इसको हटाओगे तो हम कहेंगे आप इसको भी हटाओ। ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। एग्जाम्पल देखिए आप, तो इसका भी हाँ, तो देखते हैं एग्जाम्पल। सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, और इसकी जब रिएक्शन होगी इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। उसमें हम क्या देखेंगे कि बेरियम सल्फेट बन जाएगा और प्लस सोडियम क्लोराइड। क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। आप देख रहे होंगे इसमें क्या हुआ कि इस क्लोरीन ने क्या किया, इसको आप इस क्लोरीन देख रहे हो, इसको हटा दिया।
तो ये हट के इसके पास पहुंच गया ऐसे करके, ये इसके पास, तो इसको हटाया सोडियम पास आ गया तो सोडियम क्लोराइड यहाँ बन गया, और इसको हटाया तो इसके पास बन गया। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, क्या है, सिल्वर नाइट्रेट का। कौन सा? सिल्वर नाइट्रेट का। और क्या है? पोटेशियम क्लोराइड। क्या है? पोटेशियम क्लोराइड। अब जब ये रिएक्शन करेगा, यानी कि ये भी दो तत्व ये भी हैं, तो इसको हटाएंगे कैसे में, तो ये बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट। क्या बनेगा? पोटेशियम नाइट्रेट, और प्लस बन जाएगा सिल्वर क्लोराइड। क्या बनेगा? सिल्वर क्लोराइड। तो आपने देखा कैसे डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसको ध्यान से समझिए, फिर समझिए एक बार कि इसने क्या किया बेटा, इसने इस वाले तत्व ने इसने हटा दिया, क्लोरीन ने इसको हटाया और इसकी जगह ले ली, और फिर ये हट के कहाँ पहुँच गया? इसकी जगह पहुँच गया, ये हट के इसकी जगह पहुँच गया। तो ये क्या डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ। आप ये दो सीटें हैं, इसने कहा कि हमें यहाँ बैठना है, तो इसने कहा तुम इधर आ जाओ और हम भैया इधर पहुँच जाएं, तुम इधर पहुँच जाओ हम उधर पहुँच जाएं। तो ये क्या हुआ? डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ किसी अकेले ने किसी छोड़ा, इसने कहा तुम इधर हट जाओ ऊपर, ठीक भैया हम इधर हट जाएंगे, आप इधर पहुँच जाओ। ये इसका फ्रेंड था, बोल के हाँ गया, ये उसके वहाँ पहुँच गया। तो ये क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो हमने इसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन समझा और पढ़ा। अब बचा है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो डालेंगे, उसमें बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। आपको पूरा समझ में आया होगा कि कैसे क्या क्या टाइप होते हैं और कैसे कैसे रिएक्शन के कैसे किस किस प्रकार से होती हैं। ठीक है, तो आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।